सभी जानते हैं दिल्ली का जंतर मंतर पिछले 19 दिनों से वहां पर भूख हड़ताल जारी है। अभी कहा मैंने, अखाड़ा बना हुआ है। अब सवाल सिर्फ सोनम वांगचुक की सेहत का नहीं है, बल्कि देश की राजनीति का भी है। एक तरफ दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है कि हर नागरिक की जिंदगी कीमती है, सरकारी डॉक्टरों से नियमित मेडिकल जांच होनी चाहिए, जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज सुनिश्चित होना चाहिए। दूसरी तरफ विपक्ष, खासकर कांग्रेस की चुप्पी पर बहस तेज हो गई है। सोनम वांगचुक का दावा है कि 28 जून से शुरू हुए अनशन में उनका करीबन 8.5 किलो वेट कम हो चुका है। इसके बावजूद उनका कहना है कि अगर विपक्ष इस युवा आंदोलन के साथ नहीं खड़ा होता है तो जनता इसे उनकी संकीर्ण सोच मानेगी। अब थोड़ा सा पीछे जाइए। 1984 का मैं जिक्र क्यों कर रही हूं वो आपको समझना चाहिए। 1984 ये वो सन था जब सोनम वांगचुक नहीं बल्कि सोनम वांग्याल, जो कि सोनम वांगचुक के पिता हैं, वो आंदोलन पर थे। एक फेमस नेता रहे हैं उनके पिता। जम्मू कश्मीर में बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई है और लद्दाख में ट्राइब्स को अधिकार दिलाने में बड़ा रोल रहा। लेकिन यहां पर टर्निंग या ट्विस्टिंग पॉइंट क्या है वो समझिए। ट्विस्टिंग पॉइंट ये कि वांग्याल जिस दौरान प्रदर्शन कर रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, उस दौरान इंदिरा गांधी दिल्ली से उस भूख हड़ताल को तोड़ने के लिए लेह लद्दाख पहुंची थी और उन्होंने जूस पिला करके सोनम वांग्याल की वो हड़ताल ब्रेक करवाई थी। लेकिन आज सोनम वांगचुक अपनी मांगों को लेकर के, नीट अभ्यर्थियों की जो परेशानियां हैं उसको लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर में लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं, प्रदर्शन जारी है। ना मौजूदा सरकार ना ही विपक्ष। राहुल गांधी जो तत्कालिक इंदिरा गांधी की सरकार से संबंध भी रखते हैं, उनके पोते भी हैं, वो भी सामने नहीं आ रहे हैं। उनकी भूमिका पर भी सवाल उठ रहा है। आपको एक अन्ना आंदोलन याद होगा, जो जेनजीज हैं या जो भी कह सकते कि 90s के जनरेशन के लोग हैं, उन्हें अन्ना आंदोलन याद होगा। वही अन्ना आंदोलन जिससे आम आदमी पार्टी उभर कर सामने आई है। सोचिए, अन्ना आंदोलन जिस दौरान हो रहा था, ये बीजेपी मंच पर आंदोलन का समर्थन कर रही थी, लेकिन अब विपक्ष उस आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहा है। आज डिंपल यादव जरूर पहुंची थी, लेकिन राहुल गांधी जो नीट पर आक्रामक है, सवाल उठ रहा है कि वो कहां है, वो क्यों नहीं आ रहे। इस आंदोलन से अब तक दूरी बनाए हुए। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि एक अनशनकारी की जान बचाना भी है। अब निगाहें दो मोर्चों पर हैं। क्या सरकार आंदोलन की मांगों पर कोई ठोस पहल करेगी? क्या कांग्रेस इस आंदोलन के साथ खुले तौर पर खड़ी होगी, या उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल बनी रहेगी? ग्राफिक्स के जरिए कुछ चीजें समझिए जो आपके जहन में होनी चाहिए। क्या है वो चीजें? 19वें दिन भी अनशन जारी है। लगातार सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हुए हैं। 8 किलो से ज्यादा वेट उनका डाउन हो चुका है, कम हो चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके स्वास्थ्य पर चिंता जाहिर की है और साफ तौर पर सरकार से कहा है कि नियमित तौर पर सरकारी डॉक्टरों से उनकी जांच कराई जाए। जांच के आदेश दिए गए हैं। दूसरी तरफ विपक्ष है। विपक्ष के रवैये पर सवाल उठ रहा है, सरकार के रवैये पर सवाल उठ रहा है। सोनम वांगचुक की अगर बात की जाए, कोई सामान्य इंसान वो नहीं है जिनकी मांगों को ऐसे दरकिनार कर दिया जाए। इससे पहले जीडी बख्शी का नाम भी सामने आता है। वो भी हड़ताल कर रहे थे और हड़ताल उन्होंने पहले 2013 तक जब भी हड़ताल करी, उनकी हड़ताल को ब्रेक करवाया जाता था, रुकवा दिया जाता था, लेकिन उसके बाद उनकी जान चली गई। हर नागरिक की जान अनमोल है, यह हाईकोर्ट ने कहा है। लेकिन क्या सरकारें और विपक्ष दोनों ही हमाम में, दोनों ही नंगे हैं? क्या दोनों ही इस बात को समझ पा रहे हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है। हाईकोर्ट तो अलर्ट है, कांग्रेस साइलेंट है, सरकार तटस्थ है, वो एक्शन नहीं लेना चाहती। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ